किशोरी राधा रानी की महिमा प्रभु ने खुद श्रीमुख से गाई। अगर इनकी कृपा ना हो तो महाराज ठाकुर जी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? राधा रानी क्या है? राधा रानी है शक्ति प्रभु की, अलादनी शक्ति है। अच्छा, अगर शक्ति ना हो तो क्या हम कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास आंख है, हमारे पास नाक है, पूरा शरीर हमारे पास है, लेकिन इस शरीर में जब शक्ति ही ना हो महाराज, तो आपका शरीर किसी काम का रहेगा? बताइए। आप भोजन ना करो, 1 महीने तक कुछ खाओ पियो नहीं, लोग क्या कहते हैं? बोले हमारे शरीर में अब शक्ति नहीं बची है। जब आप ज्यादा थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, शक्ति जब शरीर में नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ भी करने में संभव है ही नहीं। तो भगवान की शक्ति कौन है? बोले श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी जब तक ठाकुर जी के साथ रहती हैं, उनके इशारे पर, उनकी कृपा पर ही मेरा ठाकुर नाचता है, उनकी कृपा से ही मेरा ठाकुर काम करता है। जैसे राम की शक्ति श्री सीता जी महारानी है, जानकी मैया है। भोलेनाथ की शक्ति कौन है? श्री पार्वती जी। हर देव के पीछे महाराज शक्ति छुपी हुई है। इसलिए कहते, हमारे संत कहते, यदि देव को प्राप्त करना है तो पहले शक्ति की आराधना करना चाहिए, पहले देवी की आराधना करना चाहिए। और शक्ति पहले श्रेष्ठ है महाराज। इसीलिए इसका सबसे अच्छा प्रमाण अगर देखा जाए तो जब कभी भी हम भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं तो राम सीता नहीं कहते हैं, क्या कहा जाता है? सीता राम। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण राधे नहीं कहते, बल्कि राधे कृष्ण या राधे श्याम। जब आप भोलेनाथ का नाम लेते हो, शंकर का नाम लेते हो, तो शंकर गौरी नहीं कहते, बल्कि गौरी शंकर कहते हैं। शक्ति पहले है, शक्ति पहले पूज्य है, शक्ति पहले श्रेष्ठ है। और ऐसे ही हमारी समाज में भी जब भाइयों के नाम लिए जाते हैं तो पहले मैया का नाम रहता है, उसके बाद फिर बाद में पति का नाम रहता है। तो शक्ति को हमारे महापुरुषों ने बड़ी महिमा गाई है, बड़ा श्रेष्ठ बताया है। इसलिए नारियों को शक्ति स्वरूप माना जाता है। अगर पुरुष अकेला हो महाराज, तो क्या कोई भी धर्म कार्य वो अकेले कर सकता है? देवता पितर आदि कोई भी उसका वो शुभ कार्य स्वीकार नहीं करते जब तक वो अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ करके उस सत्कर्म को नहीं करता है। तो शक्ति के बिना तो संसार अधूरा है। शक्ति ना हो तो शायद कुछ भी ना हो, ये प्रकृति ना हो। अरे जीव क्या महाराज, भगवान भी जब कभी आता है ना बिना शक्ति के तो ज्यादा देर टिकता नहीं है। आप कहें कैसे? नरसिंह भगवान आए ना, बिना शक्ति के आए, शक्ति के साथ तो नहीं आए, अकेले प्रकट हुए। कितनी देर रहे? थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए। क्योंकि लीला का विस्तार करने वाली जो होती है वो शक्ति ही होती है। इसीलिए भगवान जब सीता जी के साथ आए तो महाराज लीला को विस्तार दिया। हजारों वर्षों रह करके गए। जब श्री किशोरी राधा रानी के साथ आए, अपनी शक्ति को साथ लाए महाराज, तो हजारों वर्षों द्वारका में राज्य किया, व्रज में रह करके गए। तो शक्ति के बिना ये संसार सारा अधूरा है। ऐसे ही पुरुष जब तक स्त्री ना हो संसार को कैसे बढ़ा सकता है, कैसी मानवीय सृष्टि की रचना कर सकता है? नहीं कर सकता। सृष्टि शक्ति जो है वो सहायक होती है सृष्टि करने में। इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी महिमा गाई है किशोरी जी की, कि मैं किशोरी जी के बिना तो महाराज कुछ नहीं हूं। जो भी मैं ब्रज में लीला करता हूं ये किशोरी जी के इशारे पर ही करता हूं।